नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए संस्कृत व्याकरण प्रवेश का जो बाबूराम जी की है उसके आधार पर कुछ प्रमुख संधियों को देखेंगे। आज अच संधि के जो प्रमुख उदाहरण हैं उनकी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं, कल एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, प्रत्याहार, इन सब विषयों पर चर्चा की थी। उसमें कोई मित्र हमारे कह रहे थे कि सर आपने स्वर 13 बता दिए, 13 तो कहीं नहीं होते हैं, 9 होते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से यदि देखें तो स्वर 9 ही होते हैं। अच प्रत्याहार जो है उसमें 9 ही स्वर हैं, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। और इसके अनुसार यदि आता है, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार यदि आता है तो स्वर 9 ही आपको देने हैं। किंतु जब हम वर्णमाला देखते हैं तो वहाँ स्वर 13 और व्यंजन 33, इस प्रकार से 46 होते हैं। तो 13 जो आपको बताए हैं उसके आधार पर बताए हैं। आपको प्रश्न की प्रकृति देखनी है, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। मुझे ये जानकारी नहीं कि आपको ये नहीं पता होगा, आपको ये तो पता ही होगा कि व्याकरण की दृष्टि से 9 स्वर हैं। मैंने बाबूराम सक्सेना जी की जो संस्कृत व्याकरण प्रवेश का है उसमें जो लिखा था उस पृष्ठ के आधार पर ही आपको बताया, तो उसमें आप अपना प्रश्न गलत न करें। स्वर का यदि प्रश्न आता है तो प्रश्न की प्रकृति क्या है उसको देखें, किस तरह से पूछ रहे हैं। व्याकरण पाणिनि के अनुसार पूछते हैं तो 9 ही स्वर हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। वर्णमाला में यदि स्वर और व्यंजन अलग अलग हैं तो 13 स्वर और 33 व्यंजन हैं। इस प्रकार से उसको आप करें। मैं तो ये चाहता हूं कि आपके अधिक से अधिक प्रश्न सही हों। मैं आपके प्रश्नों को गलत कराना मेरा उद्देश्य थोड़ा ही होगा, बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहता हूं कि 125 में आपके 125 सही हों। तो इसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूज न हो। स्वर पाणिनि जी के अनुसार 9 हैं, अच प्रत्याहार है और हल प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार व्यंजनों के लिए आता है और अच प्रत्याहार स्वरों के लिए आता है। आइए, ये संस्कृत व्याकरण प्रवेश का पुस्तक आप देख पा रहे हैं, ये बाबूराम सक्सेना जी की पुस्तक है और इसके आधार पर हम थोड़ा अच संधि के विषय में चर्चा करते हैं। संधि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ संधि नित्य होती है। संघतैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। तो संघतैक पदे नित्या, एक पद में संधि नित्य होती है, करनी ही चाहिए। धातु और उपसर्ग के साथ संधि आपको करनी ही है। समास में भी संधि नित्य होती है और वाक्य में वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। तो ये इन्होंने उदाहरण दिए कि एक पद में संधि नित्य होती है, तो पौ प्लस अकाह एक पद है, यहाँ पावका हो गया। उपसर्ग और धातु में भी संधि नित्य है, तो ये नी उपसर्ग है और धातु का रूप बन गया अवसत, तो निवसत, यहाँ भी संधि नित्य है। ऐसे उत उपसर्ग है, अलोकयत तो उदलोकयत। समास में भी संधि नित्य है, कृष्ण अस्त्रम कृष्णास्त्रम, श्री ईसा श्रीशा। वाक्य में वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वह रामः गच्छति वनम बोलता है अथवा रामो गच्छति वनम बोलता है, दोनों ही शुद्ध हैं। तो इसमें से एक दो प्रश्न आते ही हैं, इसमें आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। कौन से? दीर्घ संधि के। तो यदि साधारण ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ, री स्वर के अनंतर सवर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आवें तो दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ स्वर होता है। ये उदाहरण है। तो उदाहरण ये बाबूराम जी के उदाहरण हैं और ज़्यादातर इन्हीं में से पूछता है, तो इन उदाहरणों को तो आपको विशेष रूप से देखना है। दैत्य प्लस अरि दैत्यारी हो जाएगा, यदा प्लस अभवत यदाभवत होगा, इति प्लस इव इतीव हो जाएगा, श्रीशः विष्णुदयः। ये चमू ऊर्जा, इस पर विशेष ध्यान देना कि चमू कहीं ह्रस्व का भी यदि ऑप्शन हो तो उसको ना कर दें आप, बाकी आप कर ही देंगे। तबाकारा विद्यातुरः अपीक्षते,
रागी पर भी थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि रागी ह्रस्व भी होगी और दीर्घ भी होगी, तो वहाँ रागी दीर्घ वाली आपको देखना है। साधु ऊंचू, ऐसे ही साधु आपको दीर्घ वाला नहीं कर देना है। और वधु ऊपरी, ये विशेष है, तो वधु में छोटा ऊ दे दिया, वधु ऊपरी और वधु ऊपरी और वध्वा परी, इस तरह 4 ऑप्शन देंगे तो आपको बड़ा वाला ये जो दीर्घ है इसमें ध्यान रखना है। बाकी आप पढ़ चुके हैं, विशेष कुछ पढ़ाने का इस समय वो नहीं है, केवल जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको आपको ध्यान देना है। एक ये होत्रिकारः, तो ऋति सवर्णे रीवा और ऋति सवर्णे लिरीवा, इसको देखते हुए इसके 3 जो है वो उदाहरण बन जाते हैं। तो विशेष रूप से तो दीर्घ के विषय में ही पूछता है, तो होत्रिकारा हो जाता है, होत्री प्लस रिकारा, री से री है तो दोनों री को मिला के एक बड़ी री हो जाएगी, तो होत्रिकारा बन जाएगा। किंतु होत्रिकार भी बनेगा और होत्रिकार भी बनेगा और होत्र रिकारा भी बनेगा, होत्री रिकारा भी बनेगा, ऋतिका आदि लग करके, ये ना ऋतिका से प्रकृति भाव होकर के बन जाएगा। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा विशेष ध्यान से देख लें। एक महत्वपूर्ण संधि है, इसमें से एक न एक प्रश्न आता है, तो ये है गुण संधि। गुण संधि है, इसका नाम गुण संधि है। तो इसमें ये उदाहरण है, ये बहुत सरल है, ये आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये री से संबंध जो उदाहरण हैं उनको थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान देना है। कृष्णर्धि है, महर्षि है और ये ग्रीष्म ऋतु है, ये विशेष हैं। तो इनमें से पूछ लेते हैं, तो इनको आप विशेष रूप से देख लीजिए। यहाँ अर्गुण होता है, ये विकल्प का कभी कभी पूछ लेता है ना, कि स्व शब्द के बाद ईर और ईरण आए तो स्व के आकार के ईर व ईरण के एकार के स्थान में आई हो जाता है, माने वृद्धि हो जाती है, गुण नहीं होगा। ठीक है, वैसे अवर्ण से अच पर रहने पर आत्मगुणा से गुण होता है, किंतु यहाँ गुण नहीं होगा। तो जैसे स्वधन ईरह तो स्वैरह बन जाएगा, स्वैर नहीं बनेगा, स्वैर बनेगा। स्वधन ईरणी तो स्वैरणी, स्वधन ईरम तो स्वैरम और स्वधन ईरी तो स्वैरी। ये थोड़ा हो सकता है आपके लिए सहायक हो जाए। बाकी ये प्रौढ़ा प्रौढ़ा, ये प्रादुहोडोड्य सहिष्येषु, ये आप देख ही चुके होंगे, इसमें कोई विशेष बात बताने की नहीं है। ये उपधन रक्षति उपार्षति और प्रधन रक्षति प्रार्षति हैं, ये आपको देख लेना चाहिए। आर इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, उपसर्ग और धातु का इसमें वो है, तो उपसर्ग है और इच्छति धातु है, अवर्ण से री परे है, तो ये धातु का है, तो आर वृद्धि यहाँ होगी। तो ये प्रार्षति और उपार्षति ये कभी कभी पूछ लेता है, आर वृद्धि होती है। अब ये कहते हैं किंतु यदि नाम धातु हो तो आर विकल्प से होगा, है ना। तो प्रधन ऋषभीयति तो प्रार्षभीयति बनेगा और प्रर्षभीयति, तो यहाँ वृद्धि हो जाएगी, वहाँ बनेगा प्रार्षभीयति। और वृद्धि नहीं होगी तो क्या होगा, गुण होगा, तो गुण क्या होगा, अर्गुण होगा, तो प्रर्षभीयति बन जाएगा। सुखार्था, ऋतेज तृतीया समास से सुख ऋता सुखार्था, ये आपने तैयार कर रखा है, विशेष इसमें कुछ बताना नहीं है। ये ऋतिका ब्रह्मा ऋषि संधि है, तो ह्रस्व हो जाएगा तो ब्रह्म ऋषि बनेगा, और यहाँ ह्रस्व विकल्प से होता है तो ब्रह्म ऋषि बनेगा। सप्त ऋषिणाम का सप्त ऋषिणाम बन जाएगा और सप्त ऋषिणाम बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऋतिका के उदाहरण हैं, ये आपको देख लेने चाहिए। वृद्धि संधि आप जानते ही हैं, वृद्ध रेचि, अवर्ण से एच पर रहने पर पूर्व पर के स्थान में वृद्धि संधि होती है। तो अवर्ण माने कृष्ण धन एकत्वम है। ठीक है, तो कृष्ण एकत्वम हो जाएगा, आई संधि हो जाएगी, अ प्लस ए बराबर आई, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और गंगाधन ऐसा, ये अवर्ण से ए है तो यहाँ भी आई हो गया। जलधन ओगा, अब देखो आज आ प्लस ओ तो क्या होगा, आउ हो जाएगा। तो गंगाधन ओगा, आ है ओ है गंगौघा, और आ प्लस ओ है गंगौघा।
जलौघा गंगौघा। आ प्लस औ होगा तब भी वृद्धि संधि से औ ही हो जाता है। तो ये वृद्धि संधि के उदाहरण आपने देखे। प्रधन एजते और उपधन ओसति, ठीक है, ये प्रेजते बन जाएगा और ये उपोसति बन जाएगा, ठीक है। एंगी पर रूपम सूत्र से पर रूप संधि हो जाती है। वही नाम धातु वाला है, किंतु नाम धातु होगी तो ये वृद्धि भी इसमें हो जाती है विकल्प से। ये पर रूप संधि के उदाहरण हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये विशेष महत्वपूर्ण है। मनस धन ईसा मनीषा बहुत बार परीक्षा में पूछा है। सकंद्वादिशु पर रूपम वाच्यम अचोन्त्यादि टी, ठीक है, ये दो इसमें है। अचोन्त्यादि टी से टी संज्ञा होती है और सकंद्वादिशु पर रूपम वाच्यम से पर रूप हो जाता है। जैसे मनस धन ईसा को ही हम ले लेते हैं, तो मनस इसमें टी क्या है, तो मनस में टी क्या है, अस, ठीक है, अस टी है, पर रूप होकर के मनीषा बनता है सकंद्वादिशु पर रूपम वाच्यम से। तो टी संज्ञा करने वाला सूत्र पहुंचता है तो अचोन्त्यादि टी है। मनस में टी क्या है, तो अस है, और मनीषा में कौन सी संधि है, तो पर रूप संधि है। मनीषा का संधि विच्छेद क्या है, तो मनस प्लस ईसा, ऐसा हो जाएगा। इसको विशेष रूप से आपको देख लेना चाहिए। बाकी ये सकंधु करकंधु हैं, कुलटा, ये तो आपने देखे ही हैं। यण संधि के उदाहरण हैं ये। यण, इको यणचि, तो इको यणचि सूत्र क्या कहता है, इक से अच पर हेतु पूर्व पर के स्थान में यण आदेश होता है, मतलब इक के स्थान में यण आदेश होता है ना। इको, एकह, यण, अचि, इक के स्थान में यण होते हैं, अचि माने अच के परे रहने पर। इक क्या है, ई, उ, री, लिरी, ये चार इक हैं। इनके स्थान पर होता क्या है, या, व, र, ल, माने ई को या, उ को वा, री को रा और लरी को ला होता है। ये यण संधि में विशेष रूप से आपको देख लेनी चाहिए। दध्यत्र, दधि प्लस अत्र है, यद्यपि कई बार पूछा है। इति, आह, ये विशेष उदाहरण है, ये बहुत बार आता है। मातृ औदार्यम, ठीक है, धातृनशा, साध्विति, ये सब उदाहरण एक बार आपको विशेष रूप से देखते हुए चलना चाहिए। परीक्षा बहुत नज़दीक है, पढ़ना नहीं है आपको, विशेष रूप से मोटे तौर पे एक बार दृष्टि परीक्षा से पूर्व डालेंगे तो विस्मृत नहीं होगा। आप पढ़े हुए हैं, ये मुझे पता है, दोबारा आपको पढ़ाने के लिए न आपके पास समय है, न हम आपका समय वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये अयाद संधि है। अयाद संधि का क्या है कि ए, ओ, आई, औ, ये चार हैं एच, इनके स्थान पर क्या होता है, ए को हो जाता है अय, ओ को हो जाता है अव, ये आई को होता है आय और औ को होता है आव आदेश, ठीक है। किंतु ए के बाद कोई स्वर हो, ओ के बाद कोई स्वर हो, आई के बाद कोई स्वर हो, औ के बाद कोई स्वर हो, तब ऐसा होता है। उसी के उदाहरण इन्होंने देख रखे हैं, जैसे हरे प्लस ए, तो हरे में ए है, आगे स्वर है तो अय हो गया, हरे बन गया। नई प्लस अकह, तो नई में आई है, आई को आय आदेश हो गया, नायका बन गया। विष्णु ए, तो ओ को अव आदेश हो गया, विष्णुवे बन गया। पऊ अकह, औ को आव आदेश हो गया, पावका बन गया, ठीक है। ये बांतोई प्रत्यय वाला एक बार पूछ लेता है, ठीक है। तो बांतोई प्रत्यय वाले जो उदाहरण हैं, गव्यम नाव्यम, तो गो प्लस यम होगा बराबर गव्यम हो जाएगा, ठीक है। ये आप एक बार देख लेना। अच्छा, अयादि संधि के साथ ही एक लोपासाकल्यस्य सूत्र का भी प्रयोग होता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये आपको देख लेने चाहिए। और देखो ये आया था 16 की परीक्षा में, 16 की परीक्षा में ये उदाहरण आया था, तो ये महत्वपूर्ण है। हरे प्लस ए ही है,
अब हरे में ए है, इसको अय आदेश हो गया, बन गया हर य ए ही, और लोपासाकल से या का लोप हो गया तो बचा हर ए ही। अब ये करता है विकल्प से लोप, जहाँ लोप नहीं हुआ तो वहाँ हर ये ही। ठीक है, ऐसे ही ओ को अब हो गया, ओ को क्या हो गया, अब हो गया। अब वा का लोप हो गया तो विष्णु इह, और यहाँ बा का लोप नहीं हुआ विष्णु है। तस्यै इमानी, आई को क्या हो गया, आय हो गया तो तस्याय इमानी, या का लोप हो गया तो तस्या इमानी। ठीक है, और यहाँ लोप नहीं हुआ वहाँ तस्या इमानी। ऐसे ही श्रियई उत्सकः, श्रियई में आई है, इसको आय हो गया तो श्रियाय उत्सकः, और या का हो गया लोप तो श्रिया उत्सकः, जहाँ नहीं हुआ वहाँ श्रिया उत्सकः। ये गुरव उत्कः, गुरा गुराव उत्कः, वा का लोप तो गुरा उत्कः, और नहीं हुआ तो गुराव उत्कः। तो ये जितने भी उदाहरण हैं, आपके पास पुस्तक होगी, नहीं होगी तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और इनको विशेष रूप से आप जरूर देख लीजिएगा एक बार परीक्षा से पहले। ठीक है, आगे देखिए, इसमें हरेव विष्णु एंगा पदांतादति है ना, इनको देख लीजिए, इसमें पूर्व रूप संधि है। बाकी ये सर्वत्र विभाषा गो है, गोअग्रम गोग्रम, ये कई बार पूछा है। गवेंद्र, गवेंद्रा में भ्रम क्या होता है, पूछता है गवेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, गवेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो अधिकतर क्या हो जाता है, गवेंद्र का उपेंद्र, उपेंद्र की तरह हम संधि कर देते हैं, गव प्लस इंद्र, तो ये गलत है, ये गलत हो जाता है। तो इसमें इसलिए विशेष रूप से इसको आपको देख लेना है। इसका संधि विच्छेद गवेंद्रा का यदि पूछता है तो क्या होगा, गो इंद्र। ठीक है, अवंग आदेश होता है, गव बनता है, फिर गुण होता है, तब गवेंद्र बनता है। तो गवेंद्र का विशेष रूप से संधि विच्छेद क्या है, ये विशेष ध्यान देने की बात है। ये प्रकृति भाव संधि में जो पूछता है वो इन उदाहरणों में से कभी कभी पूछ लेता है। हरि एतौ ईदूदे द्विवचनम परिगृह्यम, ईदूदे द्विवचनम परिगृह्यम है ना, तो ईदूदे द्विवचनम परिगृह्यम, ईदंत ऊदंत और एदंत द्विवचन की प्रयोग संज्ञा होती है। तो हरि ये क्या है, ईदंत माने ई है अंत में जिसके, ऊदंत माने ऊ है अंत में जिसके, एदंत माने ए है अंत में जिसके। तो हरि में ये ईदंत है, ये ऊदंत है, ये एदंत है, और ये द्विवचन के हैं। हरि 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 हरयः, विष्णु विष्णु विष्णवः, गंगा गंगे गंगा, इस तरह तो द्विवचन के हैं। तो इनमें प्रकृति संज्ञा होकर के प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम से इनमें प्रकृति भाव होता है। तो ये महत्वपूर्ण है, एक बार इनको आपको देखना चाहिए परीक्षा से पूर्व। बाकी तो आपने सब तैयार किया ही होगा। अच संधि में विशेष इसमें जो बात थी वो मैंने आपको बताई हैं। ये भी उसी तरह का उदाहरण है, एक बार इस पर भी दृष्टि डाल लीजिए। और हल संधि के विषय में एक वीडियो अलग से बना देंगे, विसर्ग संधि के विषय में जो मुख्य मुख्य बातें उनका एक वीडियो अलग से बता देंगे। तो परीक्षा से पूर्व ये संधि का एक मोटा मोटा अभ्यास आपका हो जाएगा। वैसे आपने तैयारी करी रखी होगी और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छे से सफलता प्राप्त करेंगे तो मुझे भी प्रसन्नता होगी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाया। अच्छा, शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।